हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। पिन होल कैमरा कैसे काम करता है, उसमें इमेज कैसे बनता है और रेज कैसे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले उसको पढ़ने से पहले 2-3 टॉपिक और पढ़ लेते हैं। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तब जाकर आसानी से समझ में आएगा कि पिन होल कैमरा होता क्या है और उसके अंदर रेज कैसे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। देखिए, पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट क्या होता है? डाइवर्जेंट का हिंदी होता है अपसारी किरण, यानी व्हेन लाइट रेज ऑफ अ बीम मूव आउट फ्रॉम द सोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी किसी सोर्स से रेज ऑफ लाइट है ना, किरण आ रही है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, डिफरेंट दिशाओं में चली जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। अभी डायग्राम से भी समझ लेंगे। कन्वर्जेंट क्या होता है? अभिसारी किरण। कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। व्हेन लाइट रेज ऑफ अ बीम मूव टुवर्ड अ पॉइंट, मतलब रेज ऑफ लाइट, किरणें कहीं से आ रही हैं और किसी एक पॉइंट पर जाकर मिले तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट कहते हैं। पैरेलल का हिंदी क्या होता है? समानांतर। व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल, यानी रेल की पटरी क्या है? दोनों जो रेल की पटरी है, रेल, वो क्या है? वो दोनों पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, वो कहीं जाकर मिलते नहीं हैं। मतलब जहां से स्टार्ट हुए हैं और अनंत तक वो कहीं मिलेंगे ही नहीं। दुनिया खत्म हो जाए पर फिर भी नहीं मिलेंगे वो लोग। देखिए, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट का डायग्राम कैसे बनता है? यानी सोर्स ऑफ लाइट से, किसी सोर्स ऑफ लाइट से रेज आ रही है, रेज आ रही है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण या फिर डाइवर्जेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट। दूसरे का डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। कन्वर्जेंट क्या होता है? यानी रेज कहीं से आए और किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट पर आकर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट कहते हैं। और एक होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब रेज ऑफ लाइट कहीं से आ रही है और कहीं पर भी ना मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर, यानी पैरेलल रेज। क्या कहेंगे? पैरेलल बीम कहेंगे। लिख लीजिए। लिखिए, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो चीजें हमें दिखेंगी कि नहीं, और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल कर रही है तो चीजें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये किसी लड़की का आंख है। ये क्या है? किसी लड़की का आंख है। प्यारा सा आंख, छोटा सा बड़ा सा आंख। देखिए, ये क्या करे? एक ये लड़की ट्यूब के थ्रू किसी मोमबत्ती को देख रही है। ये मोमबत्ती किसी टेबल पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? टेबल पर मोमबत्ती रखा हुआ है और मोमबत्ती क्या हो रहा है? जल रहा है। फ्लेम है। इस पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मोमबत्ती बिल्कुल उसको विजुअलाइज होगा, फ्लेम विजुअलाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब जो है ना, स्ट्रेट ट्यूब है। क्या कहेंगे हम इसको? स्ट्रेट ट्यूब। अब दूसरा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वही लड़की ट्यूब को देख रही है, लेकिन ट्यूब कैसा है? सॉरी, मोमबत्ती को देख रही है। ट्यूब कैसा है? ट्यूब जो है ना, स्ट्रेट नहीं है। ट्यूब कैसा है? स्ट्रेट नहीं है, बीच में बैंड है। क्या है? बीच में बैंड है। तो बताइए, मोमबत्ती लड़की को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मोमबत्ती नहीं दिखेगा। क्यों? कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट ट्यूब। इसलिए लड़की को फ्लेम नॉट सीन, इसलिए उस लड़की को फ्लेम नहीं दिखेगा। कैंडल का फ्लेम जो जल रहा है वो उसको नहीं दिखेगा। ये समझ में आ रहा है कि लाइट जो है हमेशा ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है, लाइट रेज को अगर स्ट्रेट मीडियम नहीं मिल रहा है तो हमें चीजें नहीं दिखेंगी जिस चीज पर रेज गिरेगा। समझ गए? अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमें आसानी से चीजें दिख जाएंगी। तो क्या निकल के आया है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसको स्ट्रेट मीडियम चाहिए, स्ट्रेट रास्ता चाहिए, बिल्कुल सीधा चाहिए। अगर टेढ़ा रहेगा तो वो ट्रेवल करेगा पर इधर उधर चला जाएगा, जिससे हमें जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा जिस पर रेज गिरेगी। देखिए, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। देखिए, पिन होल, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिन होल कैमरा को कैसे देख पाते हैं और कैसे देखना चाहिए। देखिए,
हम लोग जब क्या होता है, जब किसी बगिया वगैरह में जब घूमने जाते हैं, यानी बाग वगैरह में जब घूमने जाते हैं, जंगल वगैरह में, तो क्या होता है कि नीचे हम ग्राउंड पर क्या देखते हैं कि कुछ ब्लैक कलर का सर्कुलर चीजें बन रही हैं और कुछ व्हाइट 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 इमेजेस बन रहे हैं। तो जो व्हाइट इमेज है वो किसका इमेज है? वो सन का इमेज है। और जो ब्लैक कलर का जो हमें दिख रहा है वो शेडो है किसका? लीव्स का। इसका मतलब ये हुआ कि सन की रेज, डेंस फॉरेस्ट है ना, डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे लीव्स हैं प्लांट में लगे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं लीव्स। तो जो बीच में गैप होता है बिटवीन द लीव्स, जो गैप है पत्तों के दरमियान, जो गैप है, जो खाली जगह है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? पिन होल कैमरा कहते हैं। समझ में आ गया ना? मतलब हम लोग देखे हैं लेकिन समझ नहीं पाते थे कि हाँ ये कैसे आता है। तो जो बिटवीन द लीव्स जो गैप खाली है, खाली जगह जो है, वो क्या है? उससे रेज पास होती है और ग्राउंड पर क्या बनता है? वो सन का इमेज है। क्या है? सन का इमेज है। अब उसी सन के इमेज के बगल में हम लोग क्या देखते हैं कि लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, गोल है, लंबा है, छोटा बड़ा, तो उसी हिसाब से उसका इमेज बन जाता है, उसका शेडो बन जाता है। किसका? लीव्स का शेडो बन जाता है। व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है? वो सन का सर्कुलर इमेज है। सर्कुलर क्यों? क्योंकि सन जो है ना सर्कुलर है, वो जो है गोल है, इसलिए उसका इमेज हमेशा गोल ही बनता है। तो ये भी समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसी हिसाब से उसका इमेज बनता है। अब भाई जैसा हमारा थोपड़ा है, जैसे हम लोगों का फेस है, उसी हिसाब से तो बनता है इमेज मिरर के अंदर। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पिन होल कैमरा के बारे में अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ते हैं। When we pass under a tree covered with large number of leaves, we noticed all small patches of sunlight under it. तो इससे क्या समझ में आया कि जब हम लोग गार्डन में कहीं बाग वगैरह में घूमने जाते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है? एक व्हाइट सर्कुलर चीज देखने को मिलती है और एक ब्लैक दिखने को मिलता है। तो सर्कुलर जो चीज जो है, जो सर्कुलर इमेज बन रही है, वो किसकी इमेज है? सन की इमेज है। और किससे आ रहा है? बिटवीन द स्पेस, बिटवीन द लीव्स, जो स्पेस खाली है उसी से सन रेज आ रही है और ग्राउंड पर क्या बन जाती है? सन की इमेज बन जाती है। अब देखिए शेडो बनता कैसे है? यानी लाइट जब जिस रास्ते में ट्रेवल करती है और उस रास्ते में अगर कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑपिक ऑब्जेक्ट का पैचेस बन जाता है, यानी उसका शेडो बन जाता है। कहां? ग्राउंड पर। तो यानी लाइट जो ट्रेवल कर रही थी, सनरेज आ रहा था, तो उसके बीच में क्या आ गया? लीव्स आ गया, जिससे पीछे उसकी जो है इमेज बन जा वो सॉरी शेडो बन जाती है लीव्स की। क्या बन जाती है? शेडो बन जाती है लीव्स की। और शेडो का कलर कैसा होता है? हमेशा ब्लैक कलर का होता है या फिर ग्रे कलर भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं? ब्लैक कलर ही देखते हैं शेडो। द गैप बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल कैमरा। लीव्स के दरमियान तो जो गैप है वो कैसा काम करता है? वो पिन होल कैमरा के जैसा ही काम करता है। पिन होल कैमरा क्यों कहते हैं अभी ये भी समझेंगे। दीज सर्कुलर इमेज आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। दीज सर्कुलर इमेजेस आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। यानी जो लीव्स के बीच में जो खाली जगह है, बहुत थोड़ा सा मतलब छोटा सा स्पेस होता है, उसी से उसका सन का रेज ग्राउंड पर जाता है और उसका सन का इमेज बन जाता है। कट आउट एंड ऑफ कार्डबोर्ड फिक्स अ ट्रेसिंग पेपर ओवर द पेन। अब हम लोग क्या करें कि एक बॉक्स लें, एक कार्टून लें, जिसको हम क्या करें? एक तरफ छोटा सा छेद कर दें, पतला सा छेद कर दें, किसी सुई से उसको जो है छेद कर दें और पीछे क्या कर देते हैं? हम कैंडल रख दें या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जिसमें फ्लेम हो। तो हमें क्या दिखेगा? इमेज उसका दिखेगा, लेकिन उल्टा दिखेगा। अभी डायग्राम के थ्रू समझ देंगे। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स। और क्या करें? हम एक तरफ एक ट्रेस पेपर लगा दें और उसके अपोजिट में क्या कर दें? छोटा सा छेद कर दें और कोई ऐसा चीज रख दें जिसके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस होता हो, निकलता हो। तो हमें क्या दिखेगा? अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेसिंग पेपर लगा है उस पर हमें इमेज उसका दिखेगा। इसको लिख लीजिए। डायग्राम के थ्रू अभी समझते हैं कि पिन होल कैमरा का डायग्राम कैसे होता है। 3D व्यू में समझेंगे, बिल्कुल बना के दिखाऊंगा अभी। चलिए लिख लीजिए इसको। इमेज कैसे बनता है पिन होल कैमरा का। बहुत ध्यान से देखिए वरना भेजे से निकल जाएगा। ये डॉटेड लाइन, ये पीछे वाला लाइन है रेज है, ये आके यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा होल छेद कर देते हैं और यहाँ इसके सामने, छेद के सामने एक कैंडल रखते हैं
जो कि कैंडल जल रहा है, क्या हो रहा है, उससे फ्लेम निकल रहा है, और इसकी रेज कैसे जाती है देखिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो फ्लेम, यानी फ्लेम का जो रेज आया है होल के थ्रू, वो उसका इमेज कैसा बनाएगा, उल्टा बना देगा। कैसा बना देगा, उल्टा बना देगा। कैसा बनाएगा, उल्टा बना देगा। यानी एक बॉक्स लीजिए, उसके सामने कैंडल रख दीजिए जिसमें फ्लेम आ रहा हो, और एक कार्डबोर्ड में ही छोटा छोटा सा छेद कर दीजिए, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट तरफ क्या लगा दें, एक ट्रेसिंग पेपर लगा दें, जिससे क्या होगा, वो फ्लेम जो अगर जल रहा है तो हमें उसका इमेज दिख जाएगा, उसका चित्र हमें दिख जाएगा, प्रतिबिंब दिख जाएगा। समझ गए ना? ये भी बना लीजिए, बनाइए।